आज के इस नए सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि 8वां पे स्केल, जिसकी कल मीटिंग है आपका 10 फरवरी को। ये जेसीएम के सचिव जो हैं सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा सर, इनके साथ जो है मीटिंग है 8वें पे स्केल पे, क्योंकि टोटल जेसीएम की ये क्या है, सेक्रेटरी यानी सचिव पोस्ट पे है। तो आइए आज हम इस नए सेशन में जानते हैं कि जेसीएम क्या है, और ये इन्होंने अभी एक नया स्टेटमेंट जो है रेलवे यूनियन के सामने जो दिया हुआ है, एक इनकी भाषण है, उस भाषण को भी सुनेंगे आज के इस नए सेशन में। लगभग इनकी 10 मिनट के आसपास की इनकी स्पीच है, और उसमें उन्होंने बताया है कि फिटमेंट फैक्टर जो है 2.86 के आसपास में होने जा रहा है, और कंप्लीट सारी चीज़ों की इनकी भाषण बहुत ही मजेदार हुई है। तो इनकी भाषण को बीच में स्पीच को पूरा सुनने के बाद ही आप किसी एनालिसिस पे उतरेंगे, और मैं थोड़ा सा, चूंकि आप समय जरूर दीजिएगा इनके स्पीच सुनने के लिए। और उससे पहले मैं बता दूं कि ये कौन व्यक्ति हैं, आप जेसीएम का नाम पहले सुने हैं कि नहीं सुने, उन सभी चीजों पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, ये सबसे पहले चीज है कि मैं बता दूं, पहले मैं शिव गोपाल मिश्रा सर के बारे में बता दूं कि जेसीएम है क्या, उसके बाद में हम सारी चीज देखेंगे। ये देखिए, ये शिव गोपाल मिश्रा सर जो है, जो ये अपना गांधी नगर में जो गुजरात में ये एक स्पीच दे रहे हैं, इस स्पीच को पूरा तरह से सुनवाएंगे हम आपको। इसमें इसी वीडियो में आपको स्पीच भी मिलेगा, बस बीच में छोड़ के नहीं जाना है। देखिए, राजनाथ सिंह जो है, इनके साथ जो है जेसीएम के जो सचिव हैं, जेसीएम के जो सचिव है नेशनल काउंसिल वाले, शिव गोपाल सर भी बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए किनके साथ हैं, ये अफसर केंद्रीय मंत्रालय के साथ, देखिए पीयूष गोयल के साथ हैं। ये देखिए यहाँ पे जो, देखिए ये जो शिव गोपाल सर, तो इनकी पावर और इनकी हैसियत को समझ चुके होंगे कि इनकी जो लोगों के साथ आप जो फोटो दिखाया कि व्यक्ति कौन हो सकते हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या है, कि जेसीएम होता क्या है एक्चुअल, जरा इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जेसीएम का फुल फॉर्म है ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, संयुक्त परामर्श तंत्र, जेसीएम। अब जो ये जेसीएम का मूल उद्देश्य क्या होता है, कि जेसीएम का पहला उद्देश्य है कि गवर्नमेंट, सरकार और कर्मचारियों के बीच के कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, उनके बीच के समन्वय को बनाए रखना, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य क्या है, कि कर्मचारियों के समस्याओं एवं मांगों को संगठित तरीके से हल करना। जो भी कर्मचारियों की समस्याएं हैं और तो उनको और मांग है, उनको संगठित तरीके से हल करना। तीसरा उद्देश्य है कि श्रमिक कल्याण, यानी कर्मचारियों के कल्याण और नीतियों पर विचार विमर्श करना। ये जेसीएम का मेन उद्देश्य है। समझ सकते हैं कि टोटल इसमें कर्मचारियों से रिलेटेड ही सारी बातें हैं। इस जेसीएम जो है 3 स्तर के होते हैं, इनको टोटल 3 डिपार्टमेंट कह सकते हैं। एक जो है आपका राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल काउंसिल जेसीएम, जिसको एनसी जेसीएम, और इसी नेशनल काउंसिल जो जेसीएम है, नेशनल काउंसिल जेसीएम, इसी के जो सचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव जो हैं, वो है शिव गोपाल मिश्रा। और दूसरा होता है विभागीय स्तर यानी डिपार्टमेंटल काउंसिल जेसीएम। तीसरा होता है आपका कार्यालय स्तर यानी ऑफिस काउंसिल जेसीएम। तो ये राष्ट्रीय स्तर के जो काउंसिलिंग है, ये केंद्र सरकार के सभी विभागों के लिए होता है। और विभागीय स्तर के जो जेसीएम है, डिपार्टमेंटल को, ये किसी एक विशेष विभाग के लिए होता है, और ये किसी विशेष ऑफिस के लिए होता है। तो जो ये एनसी जेसीएम के जो सचिव हैं शिव गोपाल मिश्रा, जिनको आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये इन्होंने ही एक स्पीच दिया हुआ है। और इस स्पीच देने, ये कब स्पीच आया है, तो भाषण इनकी जो कल मीटिंग है, और कल मीटिंग से मात्र एक दिन पहले इनकी स्पीच आई हुई है। और कहीं ना कहीं ये स्पीच बहुत सारी बातों को कह रही है, और बहुत सारी बातों को बताने की कोशिश कर रही है कि ये स्पीच कल की मीटिंग में क्या डिमांड करने वाला है सरकार के सामने। क्योंकि 8वां पे स्केल के अध्यक्ष और कौन कौन सचिव होंगे, कौन कमीशन आए होंगे, कौन सी टॉपिक पे चर्चा होगी, इनको इग्नोर करके नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनकी ही डिमांड होगी, इनकी ही बातों को सरकार को मानना होगा। और कहीं ना कहीं इनकी स्पीच को आप सुन ले, फिर हम उन चीजों को आपके सामने लेकर के आएंगे कि कितनी बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को बात किया है उन्होंने। तो इन चीजों को पहले स्पीच को सुन लीजिए आप। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि हर पे कमीशन के बाद में कोई कोई झगड़ा होता है। पे कमीशन अच्छा है, छठा पे कमीशन बहुत अच्छा है, सबने उसका स्वागत किया। 7वें पे कमीशन में हमारे साथ बेईमानी हुई, चीटिंग हुई। हमको कहा गया कि 20,000 रुपए मिनिमम वेज फिक्स करेंगे, और उसमें 2,000 कटौती करके 18,000 कर दिया। फिर कोई इसी तरीके की चीटिंग होगी तो निश्चित तौर पर हम संघर्ष करेंगे, क्योंकि हम संघर्ष चाहते हैं। हमारा नारा है कि हम अपना अधिकार चाहते नहीं, किसी से तो आप पे कमीशन बैठा लीजिए, कुछ बतला लीजिए, थोड़ा बहुत तो
जो बढ़ना घटना है हो जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो फार्मूला है, सूत्र है तनख्वाह बढ़ाने के, उनमें आज भी हमारे लोगों के मन में कसक रहती है। कहते हैं कि डॉक्टर अकराइट कमेटी का जो फार्मूला है, हम उसके आधार पर आपको पे कमीशन के मल्टीप्लाइंग फैक्टर को देने का काम करेंगे, फिटमेंट फार्मूला बनाएंगे। लेकिन हकीकत ये नहीं है। उसमें कहा है डॉक्टर अकराइट फार्मूले में कि आप किसी भी व्यक्ति को जितनी कैलोरी फूड चाहिए उसको स्वस्थ रह करके काम करने के लिए वो आप उसको देनी पड़ेगी। और रेलवे में हर आदमी अलग तरीके का काम करता है। कुछ दफ्तर में बैठकर काम करते हैं, उनकी फूड कैलोरीज अलग है। कुछ गाड़ियां चलाते हैं, उनकी फूड कैलोरीज अलग है। कुछ पटरियों की रखरखाव करते हैं, उनका फूड कंजम्पशन और उनकी रिक्वायरमेंट अलग है या नहीं? तो हमें उसके हिसाब से आप जो है वो तनख्वाह का निर्धारण करें। गांधीधाम में मैंने सुना है कि जितना अंजार में और भुज में मकान का किराया है, उससे 4 गुना ज्यादा किराया गांधीधाम में मकान को किराए पे लेने जाए तो लगता है। लगता ही नहीं लगता है। गांधीधाम में अगर आप एचआरए भुज और अंजार के हिसाब से देंगे तो कैसे हिसाब चलेगा? जो पैसा जाएगा वो आपकी जेब से जाएगा ही नहीं जाएगा। ये आपकी जो रियल इनकम है, जो आपकी रियल वेतन है, वास्तविक तनख्वाह है, उसके अंदर उसकी कटौती होगी या नहीं होगी? इसका मतलब आपको जो वेतनमान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। लड़ाई झगड़ा करके किसी तरीके से समझा बुझा करके, इसे हमारे यहां देहात में बोलते हैं कुटिया के, धमका के, दुलरा के, किसी तरीके से पे कमीशन तो ले आए। लेकिन अभी उस पे कमीशन के लिए बहुत सारे हर्डल हैं। अभी मेरे से कहा गया कि आप टर्म्स एंड रेफरेंस लिख के दे दीजिए, मैंने दे दिया है। कहा गया तुरंत भेज दीजिए। हमने सोचा डीले करेंगे तो वो कहेंगे कि हमारे साथ में ठीकरा फोड़ देंगे, क्या आपने डीले कर दिया। उन्होंने 2 साल लगते हैं पे कमीशन में, 1 साल तक शांति बनाए रखी। 1 साल के समय की जगह 8 महीने बचे। 8 महीने में पे कमीशन आ जाएगा, लागू हो जाएगा। 1 जनवरी 26 उसकी डेट है। लेकिन हमारे लिए शेड्यूल फिक्स कर दिया गया, आपको मंडे तक देना, दे दिया। अभी आज यहीं थे, खबर मिली है 10 तारीख को उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया है। मुझे मालूम है क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चीजें लिख करके दे दी हैं जो शायद उनको पसंद नहीं आई होंगी। जाएंगे, बात करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि हर पे कमीशन के बाद में कोई न कोई झगड़ा हो। पे कमीशन अच्छा है, छठा पे कमीशन बहुत अच्छा है, सबने उसका स्वागत। 7वें पे कमीशन में हमारे साथ बेईमानी हुई, चीटिंग हुई। हमको कहा गया कि हम 20,000 रुपए मिनिमम वेज फिक्स करेंगे और उसमें 2,000 कटौती करके 18,000 कर दिया। फिर कोई इसी तरीके की चीटिंग होगी तो निश्चित तौर पर हम संघर्ष करेंगे, क्योंकि हम संघर्ष चाहते हैं। हमारा नारा है कि हम अपना अधिकार चाहते नहीं, किसी से तो मित्रों, हमारा काम हम लोग करेंगे, आपको काम आपको। हालांकि ये सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ सीपीआई का निर्धारण जो है वो अभी भी पुराने रेट से ही होता है। हमारे बहुत सारे नए बच्चे हैं, वो इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह समझते होंगे। जब भी सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का निर्धारण होता है तो उसके लिए कुछ चीजें मार्केट की जो होती हैं उनको जो है वो उनकी वैल्यू ले करके एक बास्केट में, और उस बास्केट की वैल्यू निकाल करके निकाला जाता है कि कितनी सीपीआई होगी। तो आज भी उसमें हम लोग बहुत बार पे कमीशन सामने के बाद रख चुके हैं, सरकार के सामने रख चुके हैं कि भाई जमाना बदल गया है, ये सीपीआई क्यों नहीं बदल रहा।
सीपीआई में अभी भी सब्जी के नाम पे आलू है, प्याज हटा दिया जाता है उससे, जिसकी कीमतें सबसे ज्यादा घटती बढ़ती रहती है। टमाटर हटा दिया जाता है उसमें से, जिसकी कीमतें सबसे ज्यादा घटती बढ़ती रहती है। हरी सब्जी हटा दी जाती है, जो आजकल हर कोई खाना पसंद करता है। ब्रांडेड जूते मेरे को भी खरीद के दे दिए किसी ने, मैंने पहन लिए, मैं पहने हुए हूं उनको। अभी चोरी हो गए थे पिछले बार 19 सितंबर के दिन, तो अपने जूतों पे बड़ा निगाह रखता हूं। आज भी होने वाले थे, एक हो गया था, दूसरा ढूंढने में हमको कम से कम 10 मिनट लगा। मैं सोचा कि लगता है कोई दूसरा पाई नहीं है, लेकिन तब तक खैर मिल गया, कोई बात नहीं। ये जितने बच्चे यहां पे बैठे हुए होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 60% के पैर में ब्रांडेड जूते होंगे, है या नहीं? ये जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, सबकी जीन्स ब्रांडेड होंगी, है या नहीं है? यस सर। लेकिन सीपीआई की बास्केट में आज की तारीख में भी पटरे के कपड़े, मार्किन जो विदा हो गए, जिसको कोई आज देखता नहीं। हम जब छोटे थे, ननिहाल में रहते थे, उनके 10-11 बच्चे थे, हम लोग भी 2-1 मिला करके 12-15 बच्चों के एक ही थान खरीद लिया जाता था, अंडरवियर, और वो सब कपड़े बनवा दिए जाते थे, हम लोग पहन लेते थे। आजकल तो बच्चे कोई पहने ही नहीं, वो फौरन जाते हैं ब्रांडेड कपड़े लेके आते हैं। मेरे नहीं पहनते तो दूसरे को क्या, लेकिन ब्रांडेड कपड़े इनकी बास्केट में नहीं, सीपीआई में नहीं। तो जब प्राइस इंडेक्स जो है उसका कैलकुलेशन ही गलत आधार पर किया जाएगा। अभी जूता वही पुरानी जमाने वाला लिया जाता है, 200 रुपए 250 रुपए भी जो आता हो। आजकल तो फीता नहीं आएगा उसका, फीता नहीं आएगा, तो वो जूते की कीमत लगा देते हैं। वहां के साथियों को देख करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सारा यंगिस्तान है, सारे नौजवान बच्चे, यही हमारा भविष्य है, यही यूनियन का भविष्य है, यही भारतीय रेल का भविष्य है। और लंबे समय तक उनको अपनी सेवाएं देनी है। उनके तमाम तकलीफों के बारे में भी हम लोगों को सुनने में आया कि वो रेलवे में नौकरी में आए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आए हैं, लेकिन एक शेड में लोग उनको रेलवे वाला मानने के लिए तैयार नहीं थे। 5 साल हो गए उनको, उनका कार्डर स्ट्रक्चरिंग इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, प्रोन्नतियां नहीं, जाने के लिए उनको कोई साधन नहीं है। और इतने करोड़ों रुपए की बिल्डिंग इतनी अच्छी तैयार की गई, बहुत अच्छी है वहां पर, लेकिन उनके आवास नहीं बनाए गए। यही सब रेलवे के अच्छेपन होते हुए भी जो इसकी प्लानिंग होती है, उसमें जो गड़बड़ियां होती है, उसका एक सबसे बड़ा कारण यही है। और जिसकी वजह से सब कुछ अच्छा होते हुए भी उसका जो कुपरिणाम या दुष्परिणाम है, वो हमारे रेल कर्मचारी साथियों को झेलना पड़ता है। लेकिन मैं अपने साथियों को विश्वास दिलाता हूं, निश्चित तौर पर जो उन्होंने अपनी तकलीफें बताई हैं, उनको हम लोग उच्चतम स्तर पर तक ले जाएंगे और उनको इससे निजात दिलाने का काम करेंगे। चाहे मकान मिले या लीज पे आपको घर दिए जाए, लेकिन आप लोगों के जो ये कष्ट है, इसको दूर करने का प्रयास ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन जरूर करेगा। इस बात का मैं आपको विश्वास हूं। गांधीधाम देखा तो मैं तो विस्मित रह गया, क्योंकि मुझे जब मैं कल्पना कर रहा था, जैसे आदमी सोचता है ना किसी आदमी से मिलेंगे तो कैसा होगा, क्या होगा, कभी कभी सोचता है बिल्कुल राक्षस की तरह होगा, रावण की तरह होगा, और जब देखता है उसके सामने तो पता चलता है यार ये तो बड़ा दुबला पतला है, और हमने जबरदस्ती ऐसी कल्पना कर ली। तो मैं तो सोचता था गांधीधाम का मतलब है कोई आश्रम हो, लेकिन यहां जब आए तो सुदामा जी से ठगे रह गए थे कृष्ण जी की द्वारिका में जाकर के, वही हाल मेरा भी था कि भाई ये तो गांधीधाम क्या है, ये तो मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी मेट्रो सिटी को मात कर रहा हो। बाद में साथियों ने बताया, कहा कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा महंगाई अगर कहीं है तो गांधीधाम के अंदर।
तो आपने देखा कि आप इनकी स्पीच को सुना और इन्होंने टोटल 10-12 मिनट को हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कि आपने देखा कि इनके स्पीच में इन्होंने सीधे कहा कि 7वें वेतनमान में मात्र 2.57 जो फिटमेंट फैक्टर रहा था, यानी वृद्धि हुई थी, उसमें इन्होंने सीधे कहा कि हमको ठगा महसूस किया गया। और उन्होंने बताया कि आज जो है इसमें एक जूते की कीमत मात्र 200 से 250 रुपये दी जाती थी, 200 से 250 रुपये आज के दौर में दी जाती है। इन्होंने 7वें वेतनमान में 20,000 जो मिनिमम मांगा हुआ था बेसिक, जो कि 2,000 घटा के 18,000 किया गया। तो इन्होंने सीधे कहा कि आज के दौर में एक नॉर्मल भी जूता पहनने के लिए, उसमें बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए कम से कम इनको चाहिए 2.86, यानी अब की बार 2.86 का मतलब है कि कम से कम 18,000 बेसिक को 51,000 बेसिक करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को देखिएगा, इन्होंने सीधे ये भी बात कहा कि यदि 2.86 फिटमेंट फैक्टर नहीं रहा, यदि 2.86 फिटमेंट फैक्टर नहीं रहा, तो इन्होंने कहा है कि हम लोग संघर्ष करेंगे और हम लड़ेंगे सरकार से, और कहीं ना कहीं हम लोग आंदोलन पे भी विचार करेंगे और हम सरकार से लेकर के रहेंगे। तो आप इनकी सारी स्पीचों को सुना। तो कल की जो मीटिंग है, तो कल की मीटिंग में इनको देखिए ऑलरेडी बुलाया भी गया था। देखिए यहाँ पे एक लेटर भी जो जारी किया गया था शिव गोपाल मिश्रा के द्वारा। देखिए लेटर, देखिए नंबर NC, देखिए आंसर नेशनल काउंसिल JCM है, द डिप्टी सेक्रेटरी JCM, मेंबर सेक्रेटरी JCM, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, नॉर्थ ब्लॉक, न्यू दिल्ली, डियर सर। ठीक है, तो ये लेटर में इनको जो है नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड के जो लेटर है, इसमें कंप्लीट सारी चीज़ें कहा गया है कि इनको जो 10 तारीख की मीटिंग में इनको बुलाया गया, और 10 तारीख की मीटिंग इनकी सरकार के कैबिनेट के साथ होने वाली है, और वहाँ पे अपनी सभी मांगों को, कर्मचारियों के सभी मांगों को ये रखने वाले हैं। उससे पहले इन्होंने अपने स्पीच दिया हुआ है। तो कल की मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्या क्या बात निकल करके आ रही है, फिर हम कल शाम को मिलते हैं उस मीटिंग के सारे उद्देश्य, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिएगा। और कहीं ना कहीं मैं थोड़ा लेट से आपके पास वीडियो लेके आएगी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और हमारी वीडियो अच्छी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।